गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आप लोग के स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से पहले जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस को हम लोग समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। अगर आप सिलेबस को बढ़िया से समझ लिए, अच्छे तरीके से समझ लिए, तो समझिए कि आपका 60 से 70% तैयारी आपका हो गया। 60 से 70% तैयारी आपका सिलेबस को समझने से सिर्फ सॉल्व हो जाता है। लेकिन बहुत लोग क्या है कि सिलेबस को समझते नहीं है और तैयारी करने के लिए बैठ जाते हैं किताब लेके। तो इसलिए हम लोग पहले आज सिलेबस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को फर्स्ट पेपर का, प्रथम पत्र का। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, मोबाइल रखने से टेंशन होता है। मोबाइल तो अनपढ़ आदमी को रखना ही नहीं चाहिए। मतलब जो पढ़ के भी समझदार नहीं है वो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख के भी समझदार नहीं है वो अनपढ़ है। ध्यान दो बात को। क्योंकि तुम बीए, एमए, पीजी पूरा डिग्री किन लिया इंजीनियरिंग, और तुम्हारे पास समझदारी नहीं, यही नहीं है। तुम्हारा कोई अनपढ़ आदमी आता है, भटका रहा है, अरे तुमसे होगा जेपीएससी होगा, तुमसे यूपीएससी नहीं होगा, तुमसे बीपीएससी नहीं होगा। तुमको भटका रहा है कि तुमसे नहीं होगा। फलना के बेटा गए थे, फलना के बाबू गए थे, नहीं हुआ, तुमको हो जाएगा, तुम मिडिल फैमिली के हो। ये सब शब्द डिक्शनरी में सिर्फ है। बैकवर्ड लोग को, बैकवर्ड का मतलब वो नहीं जो ज्ञान से बैकवर्ड है, जो पढ़ लिख के भी समझदार नहीं है, वो बैकवर्ड। बाकी जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा को जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से। ठीक है, ध्यान दो। तुमको अनपढ़ आदमी ठग रहा है। बहुत तरस आती है कभी कभी, कैसे ठग लेता है तुमको। चलो समझते हैं हम लोग पहले जेपीएससी सिलेबस का। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पत्र समान अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। देखिए, कुल 200 अंक का होता है, 2 घंटे के होते हैं। टोटल इसमें जो प्रश्न होते हैं 100 होते हैं, 100। इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं। एक अंक का कितना? 2 नंबर। तो टोटल कितना? 200 लिखा हुआ भी है, हम लोग यहां लिखा हुआ है 200 अंक का। समय कितना? 2 घंटा। यानी एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा 2 नंबर होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को चर्चा करते हैं, विस्तार से समझते हैं सिलेबस को। अगर मैंने क्या बोला कि अगर सिलेबस अच्छे से आप समझ गए तो आपका तैयारी 60 से 70% यहीं पे हो गया, सॉल्व हो गया तुम्हारा समस्या। अगर तुम सिलेबस को किसी भी, चाहे जेपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, बीपीएससी के हो, जो भी सिलेबस हो, अगर तुम नहीं समझ पाते हो तो तुम्हारा तैयारी में उलझ जाओगे तुम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सिलेबस को बारीकी तरीका से इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और इस सिलेबस के अनुसार ही हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला कि 100 प्रश्न इसमें होते हैं, प्रत्येक 2 अंक का होगा। जो नीचे दिए गए विषयों की सूची के लिए जाएंगे, परीक्षार्थियों को सही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप सही परीक्षा में आप बैठते हैं आप लोग, तो जितना आपको आता है सॉल्व कीजिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भारत का इतिहास, पहले हम लोग इसको चर्चा करते हैं, भारत का इतिहास। ठीक है, कि भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास 2 भाग में है, एक भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास। तो भारत का इतिहास इसमें पूछा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं पूछा जाएगा। हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। ओके,
तो प्राचीन भारत का इतिहास से 5 क्वेश्चन रहेंगे, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे, आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी इस तीनों में आपको भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास 55 प्रश्न रहेंगे टोटल। तो कुल कितना हो गया? 15 प्रश्न। ठीक है, लेकिन अब सवाल क्या है कि प्राचीन भारत में कौन सा किताब पढ़ें और क्या पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ें, कहां से स्टार्ट होता है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। स्टूडेंट तो मोटा मोटा किताब ले लेते हैं, विद्यार्थी के लोग, अब पता नहीं चलता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें। कंपटीशन में पढ़ने से ज्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है या क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है। ग्रंथ लेके मत बैठिए, सिलेबस पे काम कीजिए। और सिलेबस कैसे पता चलता है, ऐसे समझिए, आप 4 साल 5 साल पेपर का आप स्टडी कीजिए, उसके बाद पता चलता है कि कहां कहां कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्राचीन भारत से तो दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, लेकिन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जेपीएससी की बहाली इस मंथ के अंतिम वीक तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक में वैकेंसी जेपीएससी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में आपका पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है, आपका मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्तोत्तर पढ़ना है। ये सब कहां पढ़ना है? प्राचीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत कहां से शुरू होती है? 712 ईस्वी से शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपको देखिएगा कि 712 से आपका फिर दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, फिर आपका मुगल साम्राज्य शुरू होता है। उसके बाद इस तरह करके आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है। 712 से स्टार्ट होगा। जो किताब में आप देखिएगा कि 712 से शुरू हो रहा है किताब, उसी को मध्यकालीन लेना है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कौन कौन सी किताब पढ़ना है। आधुनिक भारत 1707 के बाद माना जाता है ऐसा कि आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से मुगल साम्राज्य का पतन का जो है नींव पड़ जाती है, यानी यहां से शुरुआत हो जाती है औरंगजेब के बाद। ठीक है, तो यहां से आधुनिक भारत हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। और कहां तक पढ़ते हैं? 1947 तक आधुनिक भारत। उसके बाद फिर किताब अलग हो जाती है आजादी के बाद भारत, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात क्या है कि प्राचीन भारत के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो प्राचीन भारत के लिए आपका रामशरण शर्मा की किताब आती है। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की किताब आती है। और आधुनिक भारत के लिए राजीव अहिर की या फिर आप बिपिन चंद्र की फॉलो कर सकते हैं। आप ये 3 किताब को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 किताब को। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, भूगोल की चर्चा करते हैं। अब दूसरा में क्या है कि भारत का भूगोल है। ठीक है, इससे 10 प्रश्न रहेंगे। कितने कुल प्रश्न रहेंगे? टोटल 10 प्रश्न। समान भूगोल से 3 प्रश्न रहेंगे, बांटा हुआ है समान भूगोल। समान भूगोल से कितने प्रश्न? 3 प्रश्न रहेंगे। समान भूगोल में पढ़ना क्या चीज है? तो आपका समान भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ना है, पृथ्वी की गति पढ़ना है, उसी में आपका अक्षांश देशांतर रेखा भी पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूमते हैं सब ये पढ़ना है। यहाँ कौन में? समान भूगोल में पहला में। ठीक है, इसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन। दूसरा पढ़ना है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में कहां शुरू करेंगे? तो भौतिक भूगोल पृथ्वी की संरचना से शुरू किया जाता है या पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास से यहां शुरू किया जाता है। ठीक है, और वहां से शुरू करते हुए हम लोग कहां तक जाते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान। ठीक है, उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, महासागरीय जो धारा है उसको पढ़ना है। आपको झील पढ़ना है, आपको अपवाद तंत्र पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है। ये सब कहां आएगा?
भौतिक भूगोल में। अब भौतिक भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या है कि आर्थिक भूगोल है, तो आर्थिक भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आर्थिक भूगोल कहां से कौन कौन सा इसमें चैप्टर आता है? ध्यान से दीजिए, देखिए सुनिएगा। आर्थिक भूगोल में आपको कृषि पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, दूसरा उद्योग पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है यानी यातायात पढ़ना है, कहां तक? आर्थिक भूगोल तक पढ़ना है। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा में है सामाजिक और जननांकीय भूगोल, सामाजिक और जननांकीय भूगोल। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन सा चैप्टर होगा इसमें? इसमें आपका जनजाति पढ़ना है, प्रजाति पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है। कौन सा जनगणना पढ़ना है? यहां लिखा हुआ है भारत का भूगोल, तो भारत का जनगणना पढ़ना है। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर पढ़ना है हम लोग का। क्वेश्चन कितने रहेंगे भूगोल से? 2 क्वेश्चन। टोटल कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको समझ लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न रहेंगे टोटल, लेकिन इसमें बांटा हुआ है कौन कौन सा? भारत का संविधान 4 क्वेश्चन, लोक प्रशासन एवं सुशासन 4 प्रश्न, विकेंद्रीयकरण पंचायत और नगर पालिका कितना? 2 प्रश्न, यानी टोटल 10 प्रश्न। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए पहला में जो है भारत के संविधान में क्या क्या पढ़ना है। तो हम पॉलिटी का एक सिलेबस डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, पॉलिटी का सिलेबस जो है हम डिस्कस किए थे, और यहां पे हम संक्षिप्त में बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहां पे लिखा है भारत का संविधान, तो भारत का संविधान पढ़ना है, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, ठीक है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, मानवाधिकार पढ़ना है। किसमें? भारत के संविधान में। अब दूसरा पॉइंट में है लोक प्रशासन और सुशासन, इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है हम लोग का प्रशासन का अर्थ एवं विस्तार पढ़ना है, प्रशासन का अर्थ एवं विस्तार पढ़ना है। उसके बाद केंद्रीय एवं राज्य का शासन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डी में हम लोग का है 10 क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास। ठीक है, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास 10 प्रश्न। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण 4 प्रश्न पहला में, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण 2 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। लेकिन यहां पे मैंने छोड़ दिया 103 वाले विकेंद्रीकरण और पंचायत और नगर पालिका। इसमें क्या पढ़ना है कि पंचायत का गठन कैसे किया जाता है, पंचायत का चुनाव कैसे होता है, नगर पालिका का गठन कैसे होता है, नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण 4 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण 2 प्रश्न। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्षण क्या है? तो भारत की स्वतंत्रता तक, यानी स्वतंत्रता तक जो अर्थव्यवस्था थी पहले उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है? भारत का अर्थव्यवस्था जो आजादी के बाद हुआ उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे? तो इसमें सतत विकास की अवधारणाएं एवं भारत, मानव पूंजी निर्माण, कैसे पूंजी को निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना, कैसे ग्रामीण को विकास करने के लिए योजना चलाई जाती है, वो पढ़ना है हम लोग का। और उसके बाद पढ़ना आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण तीसरा में। इससे क्वेश्चन कितने रहेंगे? 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है
उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार, निजीकरण एवं संकल्पना एवं भारत, राष्ट्रीय आय, भारतीय कृषि, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, ये सब पढ़ना है कौन में? आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण में 2 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 10 प्रश्न। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 15 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। यानी हम लोग जो सिलेबस देख रहे हैं इसमें 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों सेक्शन को मिलाकर हम लोग कितना हो गया? हिस्ट्री प्लस क्या चाहिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और साइंस टेक। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना? 30 क्वेश्चन। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कितना क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं? 30 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समान विज्ञान पढ़ना, जिससे आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान विज्ञान का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ समान विज्ञान किया है, सामान्य विज्ञान किया है, इसका मतलब आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है। तो समान विज्ञान के लिए कौन सी बुक पढ़े हम लोग? समान विज्ञान के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े हैं? तो इसको एक बार हम लोग बुक का पूरा लिस्ट देख लेंगे। पहले सिलेबस समझ लेते हैं। ठीक है, कृषि और तकनीकी विकास 6 प्रश्न। एग्रीकल्चर के देखिए पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी एग्रीकल्चर हम लोग देखें, ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर देखें, दोनों जगह 3 जगह एग्रीकल्चर और तकनीकी विकास, कैसे कृषि को तकनीकी विकास किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां से कितना क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन मात्र। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। उसके बाद सूचना और संचार तकनीकी, यानी साइंस टेक और कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको कितना? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए YouTube में जाइएगा, धूपेंद्र स्पेस जीएस क्लासेज टाइप कीजिएगा, इस तरह का लोगो आएगा मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड से जुड़े 10 प्रश्न, इतिहास, समाज, समाज और संस्कृति, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और विरासत से जुड़ी समान अभिरुचि 10 प्रश्न। इसको लिए अलग से नहीं कोई बुक पढ़ना है। हम लोग के प्रारंभिक परीक्षा में ही जेपीएससी सेकंड पेपर में हम लोग को इस चैप्टर को बहुत विस्तार से पढ़ना है। झारखंड, उसमें सिर्फ झारखंड से 100 क्वेश्चन आएंगे, उसको एक दिन हम और डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड पेपर हम लोग का है जेपीएससी का, उसको एक दिन और विस्तार से हम लोग समझेंगे सेकंड पेपर के बारे में, उसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बहुविध प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत है, यहां से ही 15 क्वेश्चन है। 3 सेक्शन से हम लोग का 3 सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन से? पहला हिस्ट्री से 15, पहला हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन। दूसरा साइंस प्लस साइंस टेक से कितना? 15 क्वेश्चन। और जो हम लोग का ए है, ए पोर्शन, ठीक है, एक यहां भी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, जो आपका करंट अफेयर बोलते हैं हम लोग, समसामयिकी, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें कहां से पढ़ना होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो 15 तो इधर हो गया 30, अब 15 यानी करंट अफेयर से कितना? 15। अब बहुविध प्रकृति के प्रश्न से कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया? 60 तो यहां से हो गया।
अगर इसको इतना अगर हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लें जेपीएससी के लिए, अच्छे से पढ़ लें, तो हम लोग 60 क्वेश्चन में से कैसनो क्रम फूटेगा तो 55 तो आराम से बना लेंगे। 55 नहीं बना पाएंगे तो 53 तो आराम से बना पाएंगे, 53। ठीक है, और बाकी बच गया 40 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको भूगोल को 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो 53 प्लस कितना हो गया, देखिए 53, अगर मान के हम लोग चलते हैं 50 से मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, 60 में 50 हम लोग बना लिए। ठीक है, अगर मान ले कि भूगोल हम लोग पढ़े तो भूगोल में मान ले कि 5 क्वेश्चन बना लिए, 50%, 5 इकोनॉमिक्स में बना लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 60 हो गया, इधर से ही 60 हो गया। और जब आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो क्या इसमें 10 नंबर और बढ़ा नहीं सकते हैं आप? अगर आप सिंपल तैयारी कीजिएगा तो इतना बनाइएगा, ये कंप्लीट करके 60 में कितना 50, बहुत नॉर्मल रखे हैं। ये तो 5 और बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 7 भी बढ़ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर डेली देखने का चीज है। साइंस आप लोग पढ़वे किए होंगे 8 से लेकर 12 तक, इसमें कोई शक नहीं है। 10 तक तो जरूर पढ़े होंगे, तो उसके लिए 10th ही सिलेबस है। और हिस्ट्री 15 क्वेश्चन है, तो इसको आराम से बना ही लीजिएगा। और 5 क्वेश्चन आपको क्या बच गया, राजव्यवस्था बच गया, तो कितना हो गया 65 का, तो ऐसे हो गया। अब कटअप कितना पे जाता है, आप पिछला कटअप देख लीजिए कितना आता है, 130 या 128 के आसपास गया था। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं, बहुविध प्रकृति के प्रश्न। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए इसमें पहला पढ़ना है मानवाधिकार। इसमें लेकिन यह नहीं बोला गया है कि मानवाधिकार से कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखे गए हैं उसमें से हम लोग की कितना पढ़ना टॉपिक, देखिए मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, वातावरणीय जलवायु परिवर्तन इससे भी हो गया। नगरीकरण पढ़ना है, तीसरा खेलकूद से पढ़ना है, आपदा प्रबंधन से पढ़ना है, गरीबी और बेरोजगारी से पढ़ना है, गरीबी बेरोजगारी पुरस्कार से पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो यहां 8 चैप्टर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन टोटल कितना है, 15। तो अगर मान लीजिए मानवाधिकार से 2 क्वेश्चन पूछेगा तो कोई से एक वो पूछेगा, कोई से ई से 2 पूछेगा तो कोई से एक वो पूछ देगा। तो ऐसे करते करते 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो हम लोग सिलेबस समझ गए। अब हम लोग किताब पर समझते हैं, किताब कैसे हम लोग पढ़ें, किताब के लिए क्या होना चाहिए, सोर्सेस क्या होना चाहिए हम लोग की, हम लोग को पढ़ने का स्टडी के लिए कौन कौन सी किताब जरूरी है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए हम लोग बता दिए हैं पहले ही, रामशरण शर्मा। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र। आधुनिक भारत के लिए राजीव अहिर, राजीव अहिर या बिपिन चंद्र। ठीक है, या फिर आप एस के पांडे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़ ले, अरे हिस्ट्री में इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भूगोल के लिए, भूगोल के लिए महेश बर्नवाल की किताब आती है, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, राजव्यवस्था के लिए अगर आपका यहां पे 2 किताब है, राजव्यवस्था के लिए 2 किताब है, कौन कौन, एक तो एम लक्ष्मीकांत है, पहला एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। उसके बाद राजेश मिश्रा की किताब आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लोक प्रशासन और सुशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत, केंद्रीकरण और पंचायत इसी में आ जाएगा, लोक प्रशासन भी आ जाएगा, या फिर आपको इस यहां भी आपका चैप्टर मिल जाएगा, भारत के संविधान की जो बुक होती है इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास के लिए अगर आप लोग किताब समय अगर मिलता है
तो आप रमेश शर्मा किताब पढ़ लीजिए, या फिर आप एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, पूरा कैप्चर हो जाएगा। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समान विज्ञान और कृषि तकनीकी और सूचना एवं संचार तकनीकी, तो आप 8 से लेके 10 तक अगर आप पढ़ लेते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। कृषि तकनीकी के लिए भी उसी में आ जाएगा, साइंस टेक में भी रहता है, ज्योग्राफी में भी दिया हुआ रहता है। सूचना और संचार तकनीकी के लिए अगर कंप्यूटर के लिए आप बुक पूछेगा तो लुसेंट की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड से जुड़े 10 प्रश्न के लिए अगर ये किताब को इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। किताब का अगर कहेगा तो लिस्ट में दे दूंगा, नहीं तो आप, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको लिए पतंजलि झारखंड की किताब आती है शिवांगन पब्लिकेशन से। ठीक है। या फिर बैद्यनाथ उपाध्याय का आता है झारखंड दर्पण। ठीक है। उसको किताब को पढ़ लेते हैं तो आपको यहां से 10 क्वेश्चन या सेकंड पेपर जो झारखंड का है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन वो भी तो वहां से यहां पूछी जाती है क्वेश्चन, तो इसको लिए कुछ अलग से किताब नहीं पढ़ना है। अगर झारखंड के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 किताब सबसे अच्छा भी है, पतंजलि झारखंड और झारखंड दर्पण। बैद्यनाथ उपाध्याय क्या है और पतंजलि झारखंड डॉक्टर संजय कुमार तिवारी। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं के लिए देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे मैगजीन अभी मार्केट में है, मैगजीन की तो अभी दिक्कत नहीं है, बहुत सारा मैगजीन पड़ा हुआ है। तो आप कोई एक मंथली मैगजीन पढ़िए या फिर एनुअल आता है उसको भी एक रखिए साथ में, यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चैप्टर है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, ये आपका जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़े कुछ चैप्टर यहां मिलता जुलता है। ठीक है। उसके बाद आप नगरीकरण के लिए भी आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे महेश बरमाल को तो उसमें दिया हुआ है नगरीकरण। ठीक है। खेल कूद के लिए आप लुसेंट की किताब पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपदा प्रबंधन जब आप पढ़ेंगे, महेश बरमाल की किताब पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी, तो उसमें आपदा प्रबंधन भी पढ़ लेंगे। गरीबी बेरोजगारी आप पढ़ लेंगे कहां से, रमेश शर्मा से, जो इकोनॉमिक्स के लिए है। पुरस्कार आप लुसेंट से पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लुसेंट से पढ़ लीजिए। इतना आपका चल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इस सब किताब को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको कट कर दीजिए, इसको काट दीजिए। जितना भी किताब को मैंने नाम बताया लगता है कि नहीं इतना नहीं पढ़ पाएंगे, समय कम है, तो सब किताब को काट दीजिए। ठीक है। और शिवांगन पब्लिकेशन से जेपीएससी के वो गाइड निकलती है, जेपीएससी को लिए गाइड निकालते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से, तो बहुत अच्छे किताब निकालते हैं वो लोग, पब्लिकेशन वाले बहुत अच्छे किताब निकालते हैं। तो वहां से पूरा इस सिलेबस पे आधारित ही किताब रहती है, फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए भी आती है। ठीक है। और सेकंड पेपर के लिए तो मैंने बता दिया कि पतंजलि झारखंड पढ़िए डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, या फिर झारखंड दर्पण पढ़िए बैद्यनाथ उपाध्याय। ठीक है। शिवांगन पब्लिकेशन का ही है। और फर्स्ट पेपर के लिए बता दिए, ये गाइड निकालते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से आती है, वो गाइड भी पढ़ लीजिएगा, पूरा सिलेबस पे ही आधारित रहता है। ठीक है। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो ऊपर में भी आप आराम से पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मेंस का सिलेबस समझेंगे। अभी पीटी का फर्स्ट पेपर का, प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर का हम लोग पूरा विस्तार से सिलेबस को समझा है, तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ गए होंगे और तैयारी में आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी मंथ में बहाली आने वाली है। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाली है, या मई को फर्स्ट वीक में जेपीएससी बहाली आपको आ जाएगी। ठीक है। तो आज कुछ सेवा यहां पे हम लोग छोड़ते हैं, फिर अगले एक और बचा हुआ है झारखंड पेपर जो है सेकंड पेपर, उसको हम लोग समझेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं,
कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। अभी हम लोग कैसे देखें कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सिलेबस विस्तार से समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, तो किताबें बताएं दिए सारा, अगर उतना आपका समय मिलता है तो वो सब किताब पढ़िए। अगर वो सब नहीं मिलता है समय, उतना लगता है कि उतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप शिवांगन पब्लिकेशन से जो बुक आती है जेपीएससी गाइड फर्स्ट पेपर के लिए, उसको पढ़िए। और जेपीएससी सेकंड पेपर के लिए भी गाइड निकलती है शिवांगन पब्लिकेशन से, उसको पढ़िए। उससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।